पैसे वाला यू अंडरस्टैंड। कहता है क्या बड़ा होगा वो अंधकार। मैं चाहता हूं कि जितने भी सदस्य हैं वो, जितने भी सेवक हैं वो, और जो बाइबल के वचन को प्रचार करते हैं ना, कि कहते हैं कि यस मैं जो बोल रहा हूं सही हूं, मैं आप लोगों के लिए यहां कुछ रखना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं दूसरा तिमोथी 2:15, सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 15 लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। किस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूं, आइए पढ़ते हैं। कहता है जो सत्य के वचन को ठीक से या ठीक रीति से काम में लाता हो। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आपको वचन को डिवाइड करना सीखना होगा। देखिए इसको हम कहते हैं बाइबल, इसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र, ठीक है ना। इसमें 66 पुस्तक हैं, आगे बताऊंगा आने वाले दिनों में 66 बुक्स हैं। जब इसको आपके हाथों में आती है ना, तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि ये जो पूरी बाइबल है ये मेरे लिए नहीं। आपकी पूरी बाइबल जो है ना, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने लिखवाई है, लिखी है, लेकिन इसमें मनुष्यों की भी बातें हैं, इसमें शैतान की भी बातें हैं, इसमें परमेश्वर के मुख से निकला वो शब्द है, मनुष्यों के मुख से निकला वो शब्द है। तो पढ़ते वक्त में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो जिसके चलते लिखा है कि वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब आप समझे आपने अभी तक क्या गलतियां की हैं और जिसके चलते ये प्रोग्राम में करने के लिए मजबूर हो गया हूं कि ये कैसा अंधापन है कि जो वचन परमेश्वर का नहीं है, ये कुछ पुलपिट पे खड़े होकर ऐसा थोप देते आप पर, कहते हैं कि बाइबल कहती है इसलिए करो, वचन में लिखा है इसलिए ऐसा करो। वो आगे रखूंगा, वो चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, अन्य भाषा पे, दशमांश पे, यहूदीवाद पे, ना जाने क्या क्या टॉपिक है, कहते हैं बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। ऑफ कोर्स कहती है बाइबल, लेकिन उसको टैली करना सीखो, उसको डिवाइड करना सीखो, उसको जांचना सीखो, तब जाकर ये लाइन लिखी है। लिखा है वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वापस सुन लो, वापस पढ़ लो, वापस देख लो। लिखा है वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। मैंने इसको खतरनाक क्यों कहा है मैं आगे भी रखूंगा। जो पास्टर, बाइबल टीचर, वर्शिपर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, सब ये जितने भी टाइटल वाले हैं, इन सब को अगर वचन नहीं समझ आया, उनका अंधापन सिर्फ अंधापन नहीं रहेगा बल्कि खतरनाक अंधापन हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? कभी इस एंगल से भी बाइबल को पढ़ा करो, कभी इस एंगल से भी बातों को समझा करो। तो मैंने लिखा है कि जांचो कहीं आपका पास्टर इस अंधेपन का शिकार तो नहीं हो गया। जांचो। पास्टर की रिस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरे जो लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे लोगों को मैंने सिखा के रखा है कि जिस दिन डैनियल राज बाइबल के बाहर सिखाएगा, वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाएगा, वचन को ट्विस्ट करके सिखाएगा और वचन के सहारे पे तुमको लूटना शुरू करेगा ना, उस दिन से इसको छोड़ देना। किसको? मुझको। क्या ऐसी छूट आपने अपने जो जिनके सेवक की मैं बात कर रहा हूं, क्या आपने अपने चर्च को दी है ऐसी छूट? क्या तुमको इतनी हिम्मत है, दम है पुलपिट से ये बोलने के लिए, या फिर खींचते रहते हो? वक्त आ गया है सदस्यों बात को समझने का। जितने चर्च के मेंबर हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तुमको पसंद नहीं भी आ सकता हूं ऐसी जब बात करता हूं। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? हम कौन होते जांचने वाले? मूर्खों, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि जांचो, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि परखो। हद है साहब। हाँ एक वचन रख रहा हूं पौलुस की, आइए पढ़ते हैं। गलतियों 1:8 कहता है परंतु यदि हम यानी कि पौलुस, हम यानी कि तिमोथी, हम यानी कि पतरस, वो उस वक्त के जो सो कॉल्ड टॉप के लीडर थे ना, उनको और खुद को सबको गिनकर कहता है कि हम, और फिर एक कदम आगे बढ़ता है, स्वर्ग से कोई दूत भी, माइकल हो, गैब्रियल हो,
उन तक को नहीं छोड़ा। कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कौन सा सुसमाचार? जो मसीह ने दिया था। कौन सा सुसमाचार? जो यीशु ने सुनाया था। कौन सा सुसमाचार? जो पवित्र आत्मा उस वक्त में सुना रहा था। कहता है कि उस सुसमाचार को छोड़। सुसमाचार का मतलब क्या है? टीचिंग, प्रीचिंग, यीशु की बातें, राज्य की बातें, उसी को कंक्लूड करके मिलाकर कहता है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, शब्द को पढ़ो, श्रापित है। बीच में मुझे अपने चर्च के लोगों ने कहा कि बोले पास्टर डैनियल, एक आया था उनके पास, कहता है कि पास्टर डैनियल राज का सब ठीक अच्छा है, लेकिन वो लोगों को या कुछ लोगों को जो गलत सिखाते हैं उनको मूर्ख कहता है। मैंने तो मूर्ख कहा है। पौलुस तो कहता है श्रापित है। पौलुस तो एक कदम आगे चला गया भाई मेरे से। कहता है कि वो तो श्रापित है अगर कोई ऐसा दूसरा सुसमाचार लाए। मुझे बताइए। और आपको पता है कि जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं ना, तो मैं अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं देता। वचन सपोर्ट करता है तब देता हूं, आत्मा की अगुवाई होती है तब देता हूं। और आत्मा की अगुवाई वचन से होती है, उसको डिसन करके परख कर बात करता हूं। यू अंडरस्टैंड? ये कैसा लगा आपको? कहता है कि वो श्रापित हो अगर उसने वचन के बाहर, और वो टीचिंग जो मसीह ने दी है उसके बाहर अगर कुछ भी सिखाता है तो वो खतरनाक अंधापन है, और कहता है श्रापित है। तो जिसके चलते मैंने ऊपर लिखा है कि वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। मैं ऐसे लोगों से मिलते रहता हूं जो खतरनाक अंधेपन के शिकार है। मेरी इनसे कभी कभी फोन पे बात भी होती है। खुद को बड़ा अपोस्तल कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा वर्शिपर कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा बाइबल टीचर कहते हैं, और कहते हैं कि साहब हम तो ये हैं, अलाना है, फलाना है। अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है जब मैं उनको डिसन करता हूं, परखता हूं, समझ जाता हूं कि ये तो अंधेपन का शिकार है। इस वचन पर ये अंधा है, इस हिस्से पर ये अंधा है, इस रेवलेशन पर ये अंधा है। माय गुडनेस, लाखों लोग दूसरों को कहते हैं कि तुम अंधे हो। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा तू भी कम नहीं है, तू भी अंधेपन का शिकार है। मैं वापस कहता हूं कि वचन को जो ना समझे वो अंधेपन का शिकार है। और वो भी कौन सा? खतरनाक। ना इसको देखिए जो अब आ रहा है। कुछ 200 सालों से, बाइबल की बात कर रहा हूं, कुछ 200 सालों से बहुत कुछ निकाला जा चुका है बाइबल में से, और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है बाइबल में। तो निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है। आप जानते हैं ना, ऐसी भाषा जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा, यानी कि जिब्रिश, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जो बोल रहा है वो खुद नहीं समझता कि क्या बोल रहा है, और जो सुन रहा है वो भी नहीं समझता कि मैं क्या सुन रहा हूं, और ऊपर से चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट। 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि वहां लिखा है कि जो बोलता है उसको कोई नहीं समझता। दरअसल वो sarcastic है। पौलुस टॉन्ट मार रहा है, ए भाई तू जो बोल रहा है तुझे खुद को भी समझ में आता है? तू जो बोल रहा है तेरे को खुद को भी समझ में आता है? तब जाकर लिखा है कि जो तू बोलता है ना उसको कोई नहीं समझता। पौलुस ने नहीं कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता। और ये वही पौलुस है फिर बाद में कहता है कि बिना इंटरप्रेट के कोई बोलना ही नहीं चाहिए।